नरेंद्र मोदी ने अनलॉक की अवधि में कोरोना को हराने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान देने की जरूरत बताई। साथ ही कहा कि इस अवधि में लोगों को बाहर निकलते समय लॉकडाउन की अवधि से ज्यादा सतर्क रहना होगा। उन्होंने स्थानीय चीजों को बढ़ावा देने की मुहिम के तहत पारंपरिक खेलों की विरासत का जिक्र करते हुए युवाओं को इसे अपनाने और इससे जुड़े स्टार्टअप शुरू करने का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना संकट काल में देश लॉकडाउन से बाहर निकल आया है और अब अनलॉक के दौर में है। उन्होंने कहा कि अनलॉक की अवधि में कोरोना को हराने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री ने फिर आगाह किया, अगर आप मास्क नहीं पहनते, 2 गज की दूरी नहीं रखते और अन्य सावधानियां नहीं बरतते, तो आप अपने साथ दूसरों को, खासकर घर में बुजुर्गों और बच्चों को भी खतरे में डाल रहे हैं। कोरोना के संकट काल में देश लॉकडाउन से बाहर निकल आया है। अब हम अनलॉक के दौर में हैं। अनलॉक के इस समय में 2 बातों पर बहुत फोकस करना है: कोरोना को हराना और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, उसे ताकत देना। साथियों, लॉकडाउन से ज्यादा सतर्कता हमें अनलॉक के दौरान बरतनी है। आपकी सतर्कता ही आपको कोरोना से बचाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां हमारा देश इन सब संकटों के बीच ऐतिहासिक निर्णय लेकर विकास के नए रास्ते खोल रहा है। इस दौरान बहुत सी ऐसी चीजें भी अनलॉक हो रही हैं जिनमें देश दशकों से बंधा था। वर्षों से हमारा माइनिंग सेक्टर लॉकडाउन में था। कॉमर्शियल ऑक्शन को मंजूरी देने के एक निर्णय ने स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है। कुछ ही दिन पहले स्पेस सेक्टर में ऐतिहासिक सुधार किए गए। उन सुधारों के जरिए वर्षों से लॉकडाउन में जकड़े इस सेक्टर को आजादी मिली। अपने कृषि क्षेत्र को देखें तो इस सेक्टर में भी बहुत सारी चीजें दशकों से लॉकडाउन में फंसी थी। इस सेक्टर को भी अब अनलॉक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने स्थानीय चीजों को बढ़ावा देने की मुहिम के तहत देशवासियों से ऑनलाइन खेल की बजाय पारंपरिक घरेलू खेलों को अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने घर के बुजुर्गों से युवा पीढ़ी को इन खेलों की विरासत को साझा करने का आग्रह किया, जिससे वो ऑनलाइन खेलों से मुक्ति पा सकें। हमारे देश में पारंपरिक खेलों की बहुत समृद्ध विरासत रही है। मेरा घर के नाना नानी, दादा दादी, घर के बुजुर्गों से आग्रह है कि नई पीढ़ी में ये खेल आप अगर ट्रांसफर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जब ऑनलाइन पढ़ाई की बात आ रही है तो बैलेंस बनाने के लिए, ऑनलाइन खेल से मुक्ति पाने के लिए भी हमें ऐसे करना ही होगा। हमारी युवा पीढ़ी के लिए भी, हमारे स्टार्टअप्स के लिए भी यहाँ एक नया अवसर है और मजबूत अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉनसून देश के अधिकतर भागों में पहुंच चुका है और अच्छी वर्षा से जहां किसानों को बेहतर उपज मिलेगी, वहीं वातावरण भी हरियाली से भरेगा। उन्होंने लोगों से पर्यावरण की रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर वर्षा जल संचय करने और गणेश चतुर्थी के दिन पर्यावरण के अनुरूप प्रतिमाएं बनाने की अपील भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।